नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की ये घटना तो 1 महीने पुरानी है, लेकिन इसका खुलासा एकदम हालिया है और चौंकाने वाला है। बात 29 मई 2023 की है। जिला है बनारस, प्रदेश है उत्तर प्रदेश और थाना है भेलूपुर। भेलूपुर थाने पर 29 मई 2023 को राम किशोर यादव, जो फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, वो थाने पर पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि मेरा बेटा देवांश यादव फर्रुखाबाद से 25 मई को अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का से मिलने के लिए बनारस आया था। उसकी गर्लफ्रेंड अनुष्का बीएचयू में पढ़ाई करती है। 26 तारीख को वो होटल से बाहर निकला था, चेकआउट नहीं किया था, किसी से मिलने के लिए संभवतः बाहर निकला था और उसकी आशंका ये थी कि शायद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए वो बाहर निकला हो। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं लग रहा है। 25, 26, 27, 28 और 29, 25 से 26 के बीच में उसकी अपने पिता और घर वालों से बात हुई थी, लेकिन 26 के बाद 29 तक उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था। 80 में थाना लंका और थाना भेलूपुर में सामान्य रूप से इस तरह लड़कों के आपस के झगड़े और इस तरह की बातों को लेकर तमाम शिकायतें आया करती हैं। प्रभारी निरीक्षक ने श्री राम किशोर यादव से पूछा कि आपको क्या शंका लगती है। उसने कहा, साहब, अनुष्का तिवारी से पूछा जाए कि वो यहाँ आया था तो क्या उससे मिला था, और अगर उससे मिला था तो उसके बाद कहाँ चला गया। उन्होंने अपनी आशंका भी पुलिस वालों को बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका अपहरण करके हत्या कर दी गई है। बहरहाल पुलिस ने ये सूचना अंकित कर ली, तहरीर रामकिशोर यादव जी की अंकित कर ली। काफ़ी पता किया, अनुष्का तिवारी का पता करते करते बीएचयू भी पुलिस पहुंची। अनुष्का तिवारी मिली भी और उसने साफ मना किया कि मेरी किसी तरह की कोई बात उससे नहीं हुई थी। पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से भी जानने की कोशिश की। पता ये लगा कि अनुष्का तिवारी का मोबाइल फ़ोन पूरा दिन उसके हॉस्टल में उसका लोकेशन रहा है और देवांश का लोकेशन बनारस से 80 घाट में, जहां वो पैराडाइज होटल में रुका हुआ था, वहां से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे निकलने के बाद ही स्विच ऑफ हो गया था और आज तक उसका फ़ोन कभी स्विच ऑन नहीं हुआ। पुलिस पशोपेश में पड़ी थी। पिता राम किशोर यादव बेहाल होकर थाने थाने चक्कर लगा रहे थे। वो पुलिस कमिश्नर बनारस से भी मिले और उनसे गुहार लगाई और जो एक सामान्य प्रक्रिया है कि आसपास के ज़िलों में, जनपद के दूसरे थानों में हुलिया सर्कुलेट की गई कि इस हुलिया का कोई आदमी कहीं पर किसी थाने में हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो अस्पताल में हो, किसी अज्ञात का एक्सीडेंट हुआ हो, मॉर्चरी में हो, ये सब चीज़ें जो ख़राब से ख़राब बात हो सकती है उसको भी मद्देनज़र रख के इसी तरह ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और यही पुलिस ने वहाँ प्रयास भी किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। इसी बीच
चंदौली थाने में एक अज्ञात लाश सड़क के पास गिट्टियों में पड़ी हुई मिली। पुलिस ने प्राइमा फेसी ये समझा कि शायद यह व्यक्ति नशे में या यह लड़का नशे में कहीं आ रहा होगा और किसी वाहन के टक्कर से ये दूर छिटक कर चला गया और इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में उसके शरीर में तमाम छिद्र पता लगे, जैसे किसी बहुत ही पॉइंटेड चीज़ से उसके शरीर को भेदा गया हो। पुलिस ने फौरन उस लाश के मिलने पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पता करते करते देवांश के घर वालों को इस अज्ञात लाश का चंदौली में पता लगा। उसके कपड़े जहां रखे गए थे थाने पर, वहां जाकर देखा तो वो देवांश के ही कपड़े थे। तय हो गया कि देवांश की हत्या हो चुकी है। पुलिस ने कार्रवाई में तेजी पकड़ी। अनुष्का से बातचीत करने वाले लोगों के कॉल डिटेल निकालने शुरू किए गए। अनुष्का की कॉल डिटेल से ये पता लगा कि उसकी किससे बातचीत होती रही है और ज़्यादा बातचीत होती रही है। उससे सबसे ज़्यादा बातचीत होने वाला शख्स राहुल सेठ निकला। राहुल सेठ की उम्र 21 वर्ष और वो जौनपुर के मड़ियाहों का रहने वाला था। राहुल सेठ की लोकेशन उस होटल के पास से मिलनी शुरू हुई और उस रास्ते पर मिली जहां पर मृतक देवांश का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हुआ था। पुलिस ने हल्की हल्की कड़ी जोड़नी शुरू की। जो सेलफोन के जो डंप डाटा उठाए गए उसमें एक मोबाइल नंबर और मिला। फिजिकली वेरीफाई करते करते वो मोबाइल फ़ोन शादाब आलम का निकला, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी और अनुष्का तिवारी की उम्र भी 21 वर्ष थी। मृतक देवांश यादव की भी उम्र 21 वर्ष थी। पुलिस ने धीरे धीरे करके जीरो इन करना शुरू किया। कड़ी से कड़ी मिलाते मिलाते राहुल और शादाब आलम पकड़कर थाने आ गए। दोनों ने ही बहुत प्रतिरोध किया पुलिस की कार्रवाई का। मतलब पुलिस पूछती रही, वो इधर उधर टहलाते रहे और फिर वही होना था जो होना चाहिए था और जो हुआ। पुलिस का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन मजबूत थे, तैयार थे कि मेरे साथ क्या क्या होगा। बहुत देर तक वो अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस के पास भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में तमाम वाद्य यंत्र होते हैं। झांझर मजीरे के अलावा भी तमाम वाद्य यंत्र होते हैं और 2-2.5 घंटे के अथक प्रयास के बाद पूरी बात निकलकर सामने आ गई। उन दोनों ने ये बताया कि इस कांड में या इस हत्या में या इस पूरे प्रकरण में अगर कोई इस प्रकरण की धुरी है तो वो अनुष्का तिवारी है, जो BHU की छात्रा है। पुलिस उन्हें भी ले आई, उनसे भी बातचीत शुरू हुई। अनुष्का भी शुरू में बस अपने आप को कि मेरे से क्या मतलब, मैं तो यहीं थी, मेरा फ़ोन भी यहीं था, फलाना था, ठिकाना था। बहरहाल फिर महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर्स ने भी उनके साथ
वही किया जो बाकी दोनों के साथ हुआ था। ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और थोड़ी देर में ही तोते की तरह बोलने लगी। ये बात तय हो गई कि तीनों ने मिलकर ही देवांश की हत्या की है। क्यों की है, क्या कारण है, ये भी जानने का प्रयास किया। सबसे अलग अलग बात की और फिर कड़ी से कड़ी मिलाकर पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। देवांश और उसकी प्रेमिका अनुष्का तिवारी दोनों ही फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और क्लास 6 से 9th तक दोनों एक साथ कानपुर के सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ते रहे और इसी दरमियान उन दोनों में आपस में बातचीत हुई, संबंध हुए, प्रेम संबंध हुए। बच्चों की उस उम्र में जो होता है वही हुआ। इंटरमीडिएट के बाद अनुष्का का एडमिशन BHU में हो गया और देवांश फर्रुखाबाद चला गया। अनुष्का का ये कहना है कि जब हम लोग एक साथ पढ़ते थे उसके बाद भी हम लोगों का मिलना जुलना था, लेकिन उसके बाद से देवांश के व्यवहार में बदलाव आ गया। वो मुझसे ज़बरदस्ती मिलना चाहता था, मुझे बहुत परेशान करता था और मैं उसकी तमाम हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी और इसीलिए मैंने अपने दोस्त सेठ से, राहुल सेठ से इसका जिक्र किया कि मुझे ये बहुत परेशान करता है। बस आप तीसरे की जब एंट्री हुई तो पहले वाले की सारी बातें विलेन की तरह लगने लगती हैं कि उसने ये भी किया, उसने वो भी किया, उसने वो भी किया। राहुल सेठ का दोस्त शादाब आलम थोड़ा, जैसे वो कहते हैं, रंगबाज प्रवृत्ति का था। राहुल सेठ ने सोचा हम दोनों साथ मिलके कुछ ऐसा करते हैं कि अनुष्का का पीछा छूट जाए। दोनों ने मिलकर ये कहा कि तुम व्हाट्सएप कॉल करके देवांश को बनारस बुलवा लो। ध्यान रखें कि तीनों इतने चालाक थे कि इन लोगों ने आपस में बात करने के लिए भी बहुत कम, गलती से कह लीजिए SMS के जरिए कभी बात की हो, इसीलिए इनके नंबर मिल गए और इसीलिए महीनों पुलिस को टाइम लगा। घटना के दिन अनुष्का अपना मोबाइल फ़ोन हॉस्टल में ही छोड़कर गई थी ताकि पुलिस को इसका पता न लगे कि उसका मूवमेंट क्या था। और हॉस्टल से ही उसने ये व्हाट्सएप कॉल की थी, एक नहीं 3 व्हाट्सएप कॉल की। देवांश से गिले शिकवे भुलाकर, पुरानी बातें भुलाकर, पुरानी चीज़ों की माफ़ी मांगकर, तमाम तरह से उसको भरमा के कि बस वो बनारस आ जाए, क्योंकि बाकी दोनों ने उससे ये कहा था फर्रुखाबाद जाकर कुछ करना संभव नहीं है, उसे बनारस बुलवा लो। बहरहाल वो भी अपने गिले शिकवे भुलाकर देवांश 25 तारीख को बनारस आ गया और 80 के पैराडाइज होटल में ठहर गया। उसके आने की जानकारी जब व्हाट्सएप कॉल पे परफेक्ट हो गई तो अनुष्का इतिहास कार लेके 80 नाला पुलिया के पास पहुंची और शादाब के फ़ोन से उसने ये कहा कि मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई है, तुम बाहर आ जाओ। ये हमारे दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता है BHU में, उसका मोबाइल नंबर है, मैं 80 नाला के पास खड़ी हूँ। देवांश तुरंत आ गया। उसने कहा ये मेरा दोस्त है, ये गाड़ी चला रहा है, आओ बैठो, हम लोग गाड़ी में बात करेंगे, यहाँ बैठकर बात करना अच्छा नहीं लगेगा। उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी शादाब चला रहा था और राहुल
स्कूटी से कार के पीछे पीछे चल रहा था। उसके बाद सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके जूस मंगवाया गया। पहले से तय था, उसमें नींद की गोलियां, 20 गोलियों का पाउडर देवांश के जूस में मिलाकर शादाब ले आया। 20 जो गोलियां थीं वो खरीद कर अनुष्का लाई थी, पीस कर पुड़िया बनाकर लाई थी और उसे शादाब ने जूस लाते समय दोनों के लिए देवांश के जूस में मिला दिया। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया और फिर हम लोग गाड़ी को लेकर चंदौली वाले रास्ते पर चल पड़े। अनुष्का, देवांश और शादाब पीछे पीछे उसके राहुल सेठ अपनी स्कूटी से। करीब 25-30 किलोमीटर जाने के बाद शादाब और अनुष्का को ऐसा लगा कि अब इसे होश आ रहा है। मुंह से कुछ बुदबुदाने की आवाज़ और हाथ पैर चलने का इशारा दिखाई देने लगा। दोनों घबरा गए। सड़क के निर्माणाधीन सड़क वहाँ आगे थी, चंदौली जिले के भीतर। वहाँ पर सड़क के किनारे उसे गाड़ी को शादाब ने रोक दिया। उसे बाहर निकाला और गिट्टी का एक बड़ा ढेर था, उसके उस तरफ ले गए और गिट्टी पर ही गिरा गिरा कर उसे मारने लगे। थोड़ी देर में पीछे से राहुल सेठ अपनी गाड़ी में से पेचकस निकाल कर ले आया और वहाँ राहुल ने गाड़ी से निकले हुए पेचकस से उसके गले और सीने में कई वार किए। इसी बीच उनकी नज़र पड़ी कि देवांश पिस्टल भी लगाए हुए है। उसका पिस्टल निकाला तो इन लोगों को ये यकीन नहीं हुआ कि ये पिस्टल लेकर आया है और पिस्टल लोड की हुई थी, क्योंकि जैसे ही उसका ट्रिगर दबाया राहुल सेठ ने गोली चल पड़ी। आवाज़ हुई, डर गए। ये उस पिस्टल और उसके मोबाइल को लेकर, ताकि कोई पहचान न हो सके, मोबाइल को लेकर ये गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी को फिर बहुत आगे बिठाया। एक ढाबे पर जहाँ ढेर सारे ट्रक खड़े हुए थे, बिहार नंबर की एक ट्रक में, जिसमें पीछे सीमेंट शायद लदी हुई थी या बोरी में कोई चीज़ लदी हुई थी, उसमें फ़ोन और पिस्टल उसके भीतर फेंक दी। तो ये दोनों आज भी बरामद नहीं हुई हैं। अब वो पता नहीं कहाँ की गाड़ी थी, कहाँ चली गई होगी। ये दोनों उस गाड़ी का, उस ट्रक का नंबर भी नहीं बता पाए। फिर वहाँ से वापस लौटे और सब अपने अपने घर पहुँच गए। इस घटना को खोलने में पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बड़ी सलीके से कड़ियों को जोड़ कर देवांश के तीनों हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25 जून 2023 को तीनों को जेल भेजा गया। पुलिस के पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस मिल गए हैं। आज की घटना में बचपन के दोस्त लड़का लड़की के बीच एक तीसरे के आ जाने से प्यार के सारे समीकरण गड्ढमड्ढ हो गए। जो जान से प्यारा था या जान से प्यारी थी, अचानक सारा आकर्षण खत्म हो गया और लड़की को लगने लगा कि इससे पीछा छुड़ाएं तब ही दूसरे के साथ कदम ताल करना आसान होगा। और बस पीछा छुड़ाने की जिद में दो और साथ में आ गए, एक तो वो तीसरा, एक उसका दोस्त। और अनुष्का को देवांश में अचानक तीसरे की एंट्री होने के बाद सारी कमियां ही दिखने लगी।
जिनका जिक्र उसने राहुल सेठ से बार बार किया। उसे देवांश के जेन्युइन जेस्चर भी अग्रेसिव लगने लगे, जिसका जिक्र बार बार वो राहुल सेठ से करती रही। हालांकि समझ तो देवांश भी गया था कि किसी तीसरे की एंट्री हो गई है, इसीलिए वो पूरी तैयारी से आया था। अपनी पिस्टल साथ लाया था, क्योंकि इतने दिनों से चल रही अनबन के बीच अचानक बिना शर्त आमंत्रण आया था कि बनारस आ जाओ, मिलते हैं। चौंका वो भी था, लेकिन उसके दिमाग में आया कि लगता है जो तीसरा हम लोगों के बीच आया था उससे भी कोई अनबन हो गई है। इसलिए सारे शिकवे गिले भुलाकर वो अनुष्का ने मुझे बनारस बुलवाया है, ऐसा उसका मानना था। और उसे लग रहा था शायद तीसरे के लिए ही उसने मुझे बुलाया है, और हो सकता है तीसरा हमलावर हो, इसलिए पिस्टल लेकर चलना ही ठीक है। और पूरे इंतज़ाम से देवांश आया था, और देवांश से यही गलती हो गई। वो समझ नहीं पाया बेचारा कि इतने दिनों के बाद ये अचानक बिना शर्त आमंत्रण आया क्यों है। इसीलिए वो इस जो उसकी गलती थी, जो ये बात समझ नहीं पाया, और इसी में वो जान से गया। इसीलिए दो लोगों के बीच के संबंध अगर बहुत खराब हो गए हैं और बहुत दिनों से वो एक दूसरे के दूर दूर रह रहे हों, और अचानक किसी एक के हृदय परिवर्तन होने के संकेत मिलने लगें, तो सावधान हो जाना चाहिए। ये छद्म हृदय परिवर्तन है, ये दिखावा है, ये चालाकी है, ये चालबाजी है, ये आमंत्रण नहीं है, ये धोखा है। इसके पीछे की मंशा कुछ और है, ये समझ जाना चाहिए। देवांश को भी किसी तीसरे के साथ, शादाब के साथ वो गाड़ी से निकला था। उसे ये लगा कि ये तो ड्राइव कर रहा है, हम पीछे बैठे हैं, अनुष्का के साथ बातचीत करेंगे, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अगर ऐसा जिस पल लगेगा, लोडेड पिस्टल अपने साथ रखी हुई थी कि फ़ौरन इसका प्रयोग करूँगा। लेकिन धोखा तो धोखा है। वो कभी नहीं समझ पाया कि जहाँ हम लोग बराबर जूस पीते थे, उसी जूस ने कहीं का नहीं छोड़ा। नींद में सो गया और हत्या हो गई। इसलिए सावधानी रखिए ऐसे मामलों में जहाँ संबंध बहुत दिनों से खराब हो, खटास हो, दूर दूर रह रहे हों, और अचानक दोनों में से किसी का हृदय परिवर्तन पता लगने लगे आपको, कह रही है तो हृदय परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में सावधानी जरूर रखें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।